बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर है, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, खेल जमेगा, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग का आज से आगाज। PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गुलकार आरिफ लोहार, अली जफर, आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब को चार चांद लगाएंगे। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में PSL 9 का मेला कल सजेगा। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं PSL के हवाले से। PSL 9 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल जोरों शोर से जारी हैं। गुलकार आरिफ लोहार, अली जफर, आयमा बेग इफ्तिताही तकरीब को चार चांद लगाएंगे। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में PSL 9 का मेला कल सजेगा। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। यहां पर आपको PSL 9 के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। शकील, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस वक्त वहां पर? मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर एंट्रेंस पर भी मौजूद हूं, जहां तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं, क्योंकि मुल्तान शहर को एक दफ़ा फिर मेगा इवेंट की मेज़बानी का मौका मिला है। गुज़श्ता साल भी इफ्ताही तकरीब भी यहाँ मुनक़िद हुई, उसके साथ साथ मैचेस भी हुए। इस साल भी PSL 9 के 5 मैचेस जो हैं वो मुल्तान शहर को दिए गए हैं। मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस हवाले से काफ़ी एजाज़ अपने नाम कर चुका है, इंटरनेशनल सीरीज़ को भी होस्ट कर चुका है, तो PSL 9 को होस्ट करने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर बात की जाए कल के मैच के हवाले से, तो कल PSL का जो टाकरा है वो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के माबैन होने वाला है। चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। आज जो है वो इफ्तिताही तकरीब लाहौर में शुरू होगी, उसके साथ साथ पहला मैच भी वहीं होगा और मुल्तान में पहला मैच जो है वो कल खेला जाएगा। इसके लिए पिछले 2 हफ्तों से ही स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई थी। स्टेडियम ये 10 इनक्लोजर्स हैं स्टेडियम के, और शायकीन की सहूलत के लिए बैठने के लिए 22,290 सीट्स हैं। उनकी सफाई धुलाई पहले मरले में करवाई गई। स्टेडियम की दिलकशी में इजाफा करने के लिए दीवारों का रंगो रोगन भी किया गया। उसके साथ साथ दरख्तों की, पौधों की काट छांट है, और सबसे बड़ी बात जो स्टेडियम की जो घास है उसकी बड़े महारत के साथ सारी सफाई करवाई गई है, घास की काट छांट की गई है। और उसके साथ PSL में चौकों और छक्कों की बरसात जो है वो शहरियों को गरमाती है, उसके हवाले से पिचेस को भी मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया है और रोजाना की बुनियाद पर माहिरीन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पिचेस की बाकायदा निगरानी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ टीमें मुल्तान में पहुंची हुई हैं। रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस सेशन भी करवाए जा रहे हैं। टीमें जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन में जमकर हिस्सा ले रहे हैं और उसके साथ साथ काफी पुरअज़म भी नजर आते हैं। शायकीन भी इस हवाले से काफी पुरअज़म नजर आते हैं, मैच देखने के लिए पुरजोश हैं। मेरे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं जो यहीं के रिहायशी हैं और मैच देखने के लिए, स्टेडियम की तैयारियां देखने के लिए यहाँ से गुजर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मुल्तान एक दफा फिर बड़े इवेंट की मेजबानी कर रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है? सर, हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हम बढ़ के पाकिस्तान का सबसे कमज़ोर शहर है मुल्तान, और इसके अंदर ये इतनी बड़ी टीमों को जो है ना एजाज़ मिला, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं और हम अपने मुल्तान को ही सपोर्ट करेंगे और मुल्तान सुल्तान बेस्ट। और ये पहली दफ़ा ये ऐसे मौके मिलते हैं जो बाहर से ममालिक से खिलाड़ी प्लेयर्स यहाँ पर आके खेलते हैं, तो हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता हमारा मुल्तान कुछ अरूज पे आया है। वरना तो मुल्तान को भी कोई जो है ना, एक कदीमी शहर ज़रूर है मुल्तान, लेकिन मुल्तान को ना देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। यहाँ पर मैचेस बड़े कम होते हैं। एक हमारा पिछला स्टेडियम जो था, जो अंदरून के अंदर था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा इस स्टेडियम को रेनोवेट किया है, इसके अंदर खिलाड़ी आए हैं, इसके अंदर प्लेयर्स आए हैं, बाहर के मुल्क से प्लेयर्स आए हैं, तो हमें बड़ी खुशी है, एक्साइटमेंट है और इंशाल्लाह हम जो है ना अपने टीम को सपोर्ट करेंगे, अपने मुल्तान को सपोर्ट करेंगे। हम दुआ को हैं कि मुल्तान जो है ना एक अच्छे लेवल पे जाए, यहाँ पर अच्छी टीमें आके खेलें, बाहर के प्लेयर्स आके खेलें, ताकि हमारे मुल्तान ना एक अच्छे नंबर 1 पे आके खड़ा हो जाए। अच्छा, आपने बात की कि बाहर के प्लेयर्स भी आके खेलेंगे, हमारे अपने प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, आप कौन से प्लेयर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं? हम तो सर अपनी पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी टीम के
جو ہے پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں زیادہ۔ اس دفعہ ملتان سلطان کے جو کپتان ہیں محمد رضوان، انہوں نے بھی کافی جو ہے ٹیم کو تیار کیا ہے اور دفاعی چیمپئن لاہور بنا ہوا ہے، اور اس دفعہ بھی ہر کسی کی کوشش ہے کہ ہم دفاعی چیمپئن بنے۔ ملتان سلطان کل انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم اس دفعہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں ملتان سلطان، کیا اس دفعہ واقعی سلطان بن پائے گا؟ تو ہماری دعا بھی ہے کہ محمد رضوان ہمیں ملتان کا کپ دلوائیں، چیمپئن ملتان کو بنائیں، کیونکہ 2 بار لاہور رہ چکی ہے چیمپئن۔ تو ہماری تو دعا اور ہماری کوشش ہے محمد رضوان کے ساتھ، اور محبت ہے ان کے ساتھ کہ وہ پاکستان کی ٹیم کو بھی چیمپئن بنائے، پاکستان کی ٹیم کو چیمپئن بنائے اور ملتان کو چیمپئن بنائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں، آپ بتائیں اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھنا ایک الگ ہی فیل ہوتی ہے، آپ کو بچے بھی آپ کے پلاننگ کر رہے ہوں گے، آپ بھی پلاننگ کر رہے ہوں گے، کتنی تیاری ہے میچ کو دیکھنے کی؟ انشاءاللہ تعالیٰ فل تیاری ہے ہماری، اور بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی آئیں اور فیملی کو بھی لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد سب کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں، اپنی فیملی کو بھی لائیں، بچوں کو بھی میچ دکھائیں، کیونکہ اپنے شہر میں جب کوئی اس طرح کا میگا ایونٹ ہو رہا ہو تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے شہریوں کے لیے۔ کرکٹرز کی ایک کہکشاں اسٹیڈیم میں اترے گی، جو شہری ہیں اپنے پسندیدہ پلیئرز کو براہ راست کھیلتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر یہاں کرکٹ شائقین کی تیاریوں کی بات کریں، جس طرح ٹکٹس کی فروخت ہے وہ بڑے اندھا دھند طریقے سے جاری ہے، کیونکہ یہاں پہ 5 میچز ہونے ہیں، تو ہر شہری جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ٹکٹس خرید رہا ہے۔ ٹکٹس کی قیمتوں کی بات کریں تو فرسٹ کلاس جو ہے، جنرل کلاس جو ہے وہ 1000، اس کے بعد پریمیم ٹکٹ 2000، اسی طرح 6000 سے 8000 تک ٹکٹس کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ شہری آن لائن ٹکٹس خرید رہے ہیں۔ یہاں شہریوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسٹیڈیم میں کس طرح پہنچنا ہے۔ شہریوں کے لیے یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں ویڈا بسز جو ہیں وہ یہاں پہ لگائی جائیں گی، اور فاطمہ جناح ٹاؤن جو ہے وہاں پہ شہری پہنچیں گے، اور وہاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پارکنگ کا انتظام کیا جا رہا ہے، جہاں پہ شہری اپنی گاڑیاں وہاں پارک کریں گے، اور اپنی ٹکٹس جو فرسٹ چیکنگ ہے ٹکٹس کی وہ پارکنگ میں کروا کر ویڈا بس کے ذریعے اسی جگہ جہاں میں موجود ہوں یہاں پہنچیں گے، اور یہاں سے آگے مزید 3 مراحل ہیں جہاں پہ ان کی ٹکٹس چیک ہوں گی اور پھر وہ اسٹیڈیم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں، شہریوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اور کتنے تحفظات کے لیے پرعزم ہیں؟ سیکیورٹی کے حوالے سے بریفلی بتائیے گا۔ سیکیورٹی بڑا ایک اہم عنصر ہوتا ہے جب بھی کوئی میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے پولیس حکام جو ہیں، سیکیورٹی ادارے جو ہیں، انہوں نے 1 ہفتہ پہلے ہی کمر کس لی تھی۔ اس حوالے سے ایک اندازے کے مطابق جو پولیس والوں نے تمام تر ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں پبلک کو، 10,000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جس میں رینجر کے دستے بھی موجود رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے دوسرے اضلاع سے سیکیورٹی اہلکار منگوائے ہیں، وہ بھی ڈیوٹی دیں گے، اور ریسکیو اہلکار بھی 100 سے زائد ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی کے لیے موجود رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹریفک پلان بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا میگا ایونٹ آتا ہے تو شہریوں میں ایک بے چینی پھیل جاتی ہے کہ روٹ لگ جائیں گے، تعلیمی ادارے بند ہوں گے۔ ہم نے پچھلے سال دیکھا جب یہاں پہ انٹرنیشنل سیریز ہو رہی تھی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی ہوئی تھی، تو 1-2 دن تعلیمی اداروں کو بھی مسائل رہے۔ اس دفعہ شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ سیکیورٹی میں کافی آسانیاں بھی رکھی گئی ہیں، تو ٹیم کی موومنٹ کے دوران تمام تر روٹس بند نہیں کیے جائیں گے۔ جہاں جہاں سے ٹیم گزر رہی ہوگی وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ روٹ لگایا جائے گا، اور جیسے ٹیم گزر جائے گی روٹ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ ان دنوں ٹیمز پریکٹس سیشن کے لیے آ رہی ہیں، شام کو ٹیم پریکٹس سیشن کے لیے روانہ ہوتی ہیں نجی ہوٹل سے اسٹیڈیم کی طرف۔ شکیل، پریکٹس سیشن کے حوالے سے کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو بتائیے گا کھلاڑی کتنے پرجوش ہیں، کیونکہ لوگوں کو بھی انتظار ہوتا ہے، پورا سال انتظار کرتے ہیں، تو وہ تو لوگ تو بہت پرجوش ہیں، لیکن کھلاڑیوں کے حوالے سے بتائیے گا کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں گے؟ نیا سیزن ہے، نیا جوش ہوگا، اسٹریٹجی وہی رہے گی یا کچھ چینجز لائے جائیں گے؟ جی بالکل، کامیابی اور ناکامی دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ کھلاڑیوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں، ان کے کپتان بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نئے سال کے لیے نئی اسٹریٹجیز بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔
اور جو آپ نے بات کی شائقین کو بڑا انتظار ہوتا ہے، بالکل جب پچھلی دفعہ جو میچز ہوئے تو کچھ شائقین جو ہیں وہ اپنی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید تھے، تو ان کی ٹیم ہاری اور کچھ کی ٹیم جیتی، تو شہری اس دفعہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ چیمپئن بنے۔ پچھلی دفعہ بھی لاہور نے میدان مارا، اس دفعہ ملتان سلطان جو پچھلی دفعہ ان کی شرح جو ہے وہ کامیابی کی زیادہ بہتر رہی۔ کل جب پریکٹس سیشن کے بعد ملتان سلطان کی جانب سے شاہ نواز دھنی نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کپتان پر بڑا اعتماد کا اظہار کیا کہ محمد رضوان کی کپتانی میں ہم کافی زیادہ اچھی تیاری کر رہے ہیں، اور اس دفعہ وہ کافی پر امید ہے کہ اس دفعہ وہ ملتان کا واقعی سلطان بننے جا رہے ہیں، PSL 9 کا سلطان بننے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پہ جو ٹاکرا ہو رہا ہے اس میں کراچی کنگز بھی ہیں۔ کراچی کنگز کی جانب سے جب میر حمزہ نے یہاں پہ پریس ٹاک کی تو وہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے شان مسعود کپتان ہیں وہ ہمارا کپتان ہونا ان کا ایک اچھا سائن ہے، اور ہم بھی اپنی اسٹریٹجی نئی اپنائی ہیں، اور ایک نئی جہد کے ساتھ، ایک نئے پلان کے ساتھ ہم اسٹیڈیم میں اتریں گے، چوکے اور چھکوں کا موقع ملے گا، چوکے اور چھکے بھی برسائیں گے، اچھا سکور کریں گے۔ بتا رہے تھے کہ ملتان سلطانز کی کارکردگی گزشتہ سیریز میں جو ہے وہ بہترین رہی، اور کراچی کنگز کے حوالے سے بتائیے گا ان کی کارکردگی گزشتہ جو متعدد میچز ہوئے ہیں، سیریز ہوئی ہیں، ان میں کیسی تھی؟ کراچی کنگز میں بھی اس دفعہ کافی نئی جو ہیں وہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، نئے پلیئرز بھی ایڈ ہوئے ہیں۔ کہیں کراچی کنگز کے مطابق کہیں وہ اپنے فاسٹ بالرز پر جو ہیں وہ پر اعتماد ہیں، تو کہیں وہ اپنے جارحانہ بیٹنگز پر بھی پر اعتماد ہیں۔ تو ہر ٹیم ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی کمزوریوں کا اور طاقتوں کا پتہ ہے، تو ہم نے بڑا ہی ایک آرگنائزڈ پلان بنایا ہے جس کے تحت ہم اسٹیڈیم میں اتریں گے، اور اس دفعہ ہم کراچی کنگز جو ہیں وہ واقعی ہی کنگ بننے چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف جو لاہور والے ہیں وہ جس طرح چیمپئن بنتے آ رہے ہیں وہ چیمپئن بننا چاہتے ہیں، سلطان والے PSL 9 کے سلطان بننا چاہتے ہیں، کراچی کنگز والے وہ اپنے PSL کا کنگ بننا چاہتے ہیں، تو ٹاکرے جو ہیں وہ بڑے ٹف ہیں اس دفعہ۔ تیاریاں بھی ان کی بڑی زبردست ہو رہی ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے ایسا ہوتا تھا، گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں ایک دن پریکٹس سیشن ہوتا تھا تو اکثر ایسا دیکھا جاتا تھا کہ ایک دن ریسٹ بھی رکھی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے۔ اس دفعہ ہر ٹیم روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس سیشن کر رہی ہے، اور پریکٹس سیشن بھی اس دفعہ کافی طویل کیے جا رہے ہیں، 3 گھنٹے کا پریکٹس سیشن کیا جا رہا ہے۔ اور کل بھی پریکٹس سیشن کے دوران ایک کھلاڑی جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے، مطلب وہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پریکٹس سیشن میں کافی جم کر حصہ لیا جا رہا ہے تاکہ اچھا پرفارم کیا جائے۔ تو شائقین بھی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں اپنے کھلاڑیوں سے، جس طرح ابھی ہم نے شائقین سے بات کی، کوئی محمد رضوان سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، کوئی شان مسعود سے امیدیں لگائے بیٹھا ہے، اور دیگر جو ٹیموں کے کپتان ہیں وہ بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ملتان کے شہری اس حوالے سے بڑے پرجوش نظر آتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ملتان شہر میں یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ہے یہاں پہ ہمیں 5 میچوں کی میزبانی ملی ہے۔ تو شہریوں کو جو PCB نے ہدایات جاری کی تھیں کہ یہاں پہنچنے کے لیے شام 2:30 بجے یہ اسٹیڈیم کا جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور رات 7 بجے جو ہے وہ میچ شروع ہو۔ ابھی بتائیے گا کہ کھلاڑی جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں لوگوں کو دیکھ کر زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں، تو ابھی بتائیے گا کتنے % ٹکٹس جو ہیں وہ سیل ہو چکی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کل اسٹیڈیم میں وہ گہما گہمی ہوگی جو کھلاڑی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ آپ نے بالکل ایک اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ اسٹیڈیم میں یہاں کتنی گہما گہمی ہوگی۔ اس حوالے سے ہم نے جب بات کی اسٹیڈیم انچارج ہیں، اسٹیڈیم ایڈمن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملتان سلطان ان کے جو ٹیم آفیشلز ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ملتان اور راولپنڈی یہ ایسے اسٹیشنز ہیں یہاں جب بھی ہم کوئی کرکٹ کا ایونٹ سجاتے ہیں تو ایک بڑا کراؤڈ آ جاتا ہے۔ تو گہما گہمی جس طرح گزشتہ سال ہم نے دیکھا ایک میچ میں افتتاحی تقریب میں ہاؤس فل ہو گیا تھا، ملتان اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے، 22,000 سے زائد جو ہیں وہ شائقین اس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ ہاؤس فل ہوا۔ اس دفعہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ شائقین کا ایک بڑا کراؤڈ جو ہے وہ یہاں پہ امڑے گا، اور سب سے بڑی بات ہوم گراؤنڈ میں ہوم ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جب شائقین کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو کھلاڑی جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں، ایک رکی ہوئی گیم ہے وہ بھی سپیڈ پکڑ جاتی ہے۔ تو ٹکٹوں کی فروخت بڑے زبردست انداز سے جاری ہے۔ یہ جو فرسٹ کلاس اور پریمیم ٹکٹس ہیں یہ تو شروع کے دنوں میں ہی بک جاتے ہیں، 6 فروری کو فروخت شروع ہوئی تھی، چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ان دنوں تو شہری جو ہیں وہ زیادہ بھاگ رہے ہیں ٹکٹس لینے کے لیے تاکہ اپنی اچھی ٹکٹ حاصل کریں، اچھی جگہ پہ میچ بیٹھ کے دیکھیں، یہ جو ان کے پسندیدہ ستارے ہیں ان کو قریب سے دیکھیں، ان کو سپورٹ کر سکیں۔ شہری کوئی ملتان سلطان کی شرٹ خرید رہا ہے،
कोई अपने कराची किंग्स के लिए शर्ट खरीद रहा है, उस तरह की ड्रेसिंग भी करके आना चाह रहे हैं। चौकों और छक्कों की बरसात के लिए अब प्ले कार्ड्स भी बनवाए जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ प्लानिंग्स भी की जा रही हैं। तो गहमा गहमी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। मुल्तान शहर के शटल सर्विस के बारे में, वीडा बस के बारे में आप बात कर रहे थे, तो एक बार हमारे नाजरीन जो अभी देख रहे हैं उनके लिए बता दीजिएगा दोबारा से इसको जरा ब्रीफली कि शटल कहां से पिक करेगी और वीडा सर्विस कहां तक शहरियों को जो है वो सहूलतकार उनके लिए साबित होगी। हफ्ता कबल ही जिले इंतजामिया की जानब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हदायत की गई थी कि PSL के लिए जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ठीक भी कर लिया जाए, तैयार भी कर लिया जाए, प्लान भी तैयार कर लिया जाए। तो वीडा बसेस, जितनी भी मुल्तान की वीडा बसेस हैं, शहरियों को यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि PSL मैच के दौरान वीडा बसेस यहाँ मसरूफ़ रहेंगी। तो जो शहर का जो सफ़र है जो दीगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस दिन वीडा बसेस अवेल नहीं हो सकेंगी। तमाम बसेस जो हैं वो स्टेडियम में मसरूफ़ रहेंगी। शहरियों को विहाड़ी चौक पहुँचकर मेट्रो के ज़रिए पहुँचकर या बाई रिक्शा पहुँचकर या अपनी सवारी विहाड़ी रोड पर जिना टाउन पार्किंग है वहाँ शहरियों को पहुँचना होगा। वहाँ ऑलरेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगे और टिकट्स, फिजिकल टिकट्स देने के लिए वहाँ पे बुक में की और PCB की वहाँ पे गाड़ियाँ भी, वैन्स भी मौजूद होंगी जो टिकट्स दे रहे होंगे। और वहाँ पे वीडा सर्विस होगी और ये मुफ्त सर्विस होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चार्जेस होंगे। टिकट दिखानी है और उसके लिए आपको वीडा बस में बैठना है और वीडा बस ये कोई पार्किंग से। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप हमें अपडेट कर रहे थे PSL के हवाले से। यहाँ पर अपना नाजरीन को बता रहे हैं मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में PSL 9 का मेला कल सजेगा। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म, पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला आज सजेगा। इफ्तिताही तकरीब के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के माबैन पहला मैच कल होगा। CPO मुल्तान का सिक्योरिटी इंतजाम बारे क्या कहना है, आइए जानते हैं अमर खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान में PSL के हवाले से बात करें तो PSL 9 का मेला जो है वो सजने को तैयार है। मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए CPO मुल्तान सादिक डोगर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या इकदाम करने जा रहे हैं, कितने पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे PSL के मौके पर? हमने 6,000 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन वहाँ पे तैनात किए हैं। इशू यह है कि ट्रैफिक का फ़्लो भी हमने यकीनी बनाना है और सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड करना है। इसके लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि शहर की जो मेन शाहराएँ हैं, रोड्स हैं जिन पे लोग ट्रैवल करते हैं, वो किसी भी सूरत ब्लॉक ना हो। ब्लॉकेज अगर किसी जगह पे आती है तो उसका ऑल्टरनेट रूट भी देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो PSL है एक फेस्टिविटी हो, लोग उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें, लोगों की सिक्योरिटी को भी हम मद्देनज़र रखें और लोगों की इंजॉयमेंट के को भी मद्देनज़र रखें। अच्छा सर, इसमें यह भी बता दीजिएगा कि कितने लेयर्स जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें ग्राउंड के बाहर जो स्टेडियम है उसके बाहर और जहाँ पर क़याम पज़ीर हैं टीमें, उस हवाले से सर क्या इक़दाम किए? बेसिकली 3 टियर अरेंजमेंट्स हैं जिसमें इनर गार्डन है और आउटर गार्डन है, इनर मोस्ट गार्डन है। उससे बढ़ के जब आप स्टेडियम में जाएंगे टिकट लेके तो 2.5 किलोमीटर पहले एक कैंप होगा, वहाँ पे हम तमाम को चेक करेंगे, वीडा की गाड़ियों में बैठा के फिर हम स्टेडियम पे लेके जाएं। स्टेडियम पे जाके दोबारा से चेकिंग होगी। चेकिंग के बाद जो लोग एंटर होंगे वो स्टेडियम में जा सकेंगे। जो स्टेडियम में लोग बैठे होंगे उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी हम चेक कर रहे हैं। जितने लोगों ने टिकटें खरीदी हुई हैं और अगर किसी के खिलाफ FIR है या टेररिस्ट एक्टिविटी में वो है तो उससे पहले ही हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह का डिजिटल सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम हमने किया हुआ है। जी बिल्कुल, डिजिटल सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मुल्तान में PSL 9 के हवाले से बात करें तो 6,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। स्टेडियम के बाहर भी जो है वो कड़ी पुलिस की निगरानी की जाएगी और जहां पर क़याम पज़ीर हैं होटल के बाहर और रूट्स पर जो है वहां पर भी काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो फुल प्रूफ किए गए हैं। 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें जो है वो शहरियों को भी, शायकीन क्रिकेट को भी चेक किए बगैर जो है वो स्टेडियम में जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। अमर खान, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आम इंतखाबात की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के बाद हुकूमत साजी का मरहला। मेंबर कौमी असम्बली सईद अब्दुल कादिर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्तान के अवाम ने हमारे खानदान पर एतमाद का इजहार किया है, कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। मजीद इनका क्या कहना था, आइए जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से।
आम इंतखाबात 2024 में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो अपने हलकों में जो है वो हमें वापसी जो है वो देखने में आ रही है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें मुल्तान में, तो मुल्तान में गिलानी खानदान ने जो है वो मैदान मारा है। 3 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त पर जो है वो कामयाबी हासिल करने में जो है वो कामयाब रहे। जबकि अन्य 152 की बात करें तो वहाँ से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी जो है वो कामयाब करार पाए। हमारे हमराही मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। गिलानी साहब, कैसे देख रहे हैं 2024 के आम इंतखाबात में कामयाबी को? यहाँ की इस हल्के की बरादरी ने जो है वो आपको वोट दिया। वेंस बरादरी की बात करें, सराकी पार्टी के हवाले से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सबसे पहली बात तो यह है कि जो ज़िला मुल्तान है, इसकी आवाम ने मेरे ख़ानदान पे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे, हमारी पार्टी पे पूरा अपना एतमाद का इजहार किया है और इन्होंने रिकॉर्ड वोट दिए और मुल्तान की, शुजाबाद की गयूर अवाम ने साबित किया है कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं और वोट में कोई कमी नहीं है। वहाँ मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुझे जो है वो वोट मिला है और 1 लाख के करीब मुझे वोट मिला है। 28,000 की अल्हम्दुलिल्लाह लीड है मेरी। हालांकि यहाँ पे लोगों को ये बताया जा रहा था जी हुकूमत नून लीग बना रही है और हमारे जो मद्दे मुकाबिल थे वो कहते थे हम क्लियर हैं और हमारी हुकूमत बनेगी तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों। लेकिन सलाम है ऐसी गयूर अवाम को जो डट के मेरे साथ खड़े रहे। हुकूमत साजी भी जो है वो की जा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जो है वो स्पीकर के लिए बड़े मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है सामने आ रहे हैं। तो क्या सूबे के हवाले से इस अवाम को कोई खुश खबरी जो हमें देखने को मिलेगी? देखें, अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रेटेजिकली कौमी असम्बली में बड़ी अच्छी पोजीशन में है और कोई फैसले या हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। हालांकि हमारी पंजाब में 10 सीटें हैं, लेकिन हम इस टाइम नून लीग को हमारी ज़रूरत है। तो अगर हमने उनका साथ देना है तो ये सूबे की आवाज़ हम उन पे प्रेशर डाल के पंजाब से हम सूबे की करारदाद मंजूर करवा के कोशिश होगी कि 5 सालों में अमल दरामद हो और अब बन जाना चाहिए। बड़ी स्ट्रगल है हमारी, ये सराइकी पार्टी वालों की बड़ी लंबी स्ट्रगल है और बड़ी जद्दोजहद है। तो अब मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि शायद अब ये वक्त आ गया है, इसी जो हुकूमत है, सारे स्टेक होल्डर्स साथ हैं, तो यही मेहरबानी हो सकती है। हम इस पे आवाज़ भी उठाएंगे, कौमी असम्बली में भी उठाएंगे, सूबाई असम्बली में भी उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों में जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी। मलिक अल्लाह नवाज बैंस साहब भी हमारे हमरा मौजूद हैं। मलिक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से जो आपके जिस पार्टी को आपने सपोर्ट दिया वो जो है वो जीत चुकी है, तो इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीद है? हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने इसीलिए सपोर्ट किया है, हमारी एक की मतलब बात मुत्तफिक हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। उन्होंने कहा जी हम आपका सराइकी सूबा बनवाएंगे और अपने यूनिट का नाम, जिसे जनूबी पंजाब कहते हैं, इसका नाम सराइकी वसेब रखेंगे। तो इंशाल्लाह अभी आपने देखा कि हमारे हल्के से एमएनए हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब, तो उन्होंने कहा है कि हम इस टनोर में इंशाल्लाह सूबा हासिल करेंगे। कादिर गिलानी साहब भी जो है वो हमारे हमराही मौजूद थे। उनकी जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करने जो है वो हल्के में बार बार जा रहे हैं। जहाँ तक बात है सूबा सराकिस्तान के हवाले से, तो जिस तरह सराइकी पार्टी से सिलेक्शन में हमारे साथ जो है वो खड़ी थी, इंशाल्लाह की आवाम उस खित्ते की जो महरूमियाँ हैं वो जो सूबा बनाकर जो है वो दूर की जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। N164 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। N164 से मुस्लिम लीग नून के रियाज हुसैन पीरजादा की जीत का ऐलान किया गया है। मियां रियाज हुसैन पीरजादा 1,23,360 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। मलिक मोहम्मद एजाज गुड्डन 1,17,140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इलेक्शन कमीशन ने रियाज हुसैन पीरजादा की जीत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। N164 का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। N164 से मुस्लिम लीग नून के रियाज हुसैन पीरजादा की जीत। मियां रियाज हुसैन पीरजादा 1,23,360 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मलिक मोहम्मद एजाज गुड्डन 1,17,140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने रियाज हुसैन पीरजादा की जीत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब बात करेंगे निमोनिया मर्ज के हवाले से। जनूबी पंजाब में निमोनिया के खतरनाक वार जारी हैं। बावलपुर में निमोनिया से मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में अब तक 41 अमवात हो चुकी हैं। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 920 से तजावज कर गई है। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता 1 माह के दौरान 400 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निमोनिया के मरीज में मुब्तला
बच्चों का इलाज जारी है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है निमोनिया के हवाले से। रवा साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 920 से भी तजावज़ कर गई है। मुजफ्फरगढ़ में गुज़श्ता एक माह के दौरान 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निमोनिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों का इलाज जारी है। ताहिर जोया ने इस पर हमें ज्वाइन किया है। ताहिर, बताइएगा, मौसम इतना तब्दील हो गया, उसके बावजूद भी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मौसम तब्दील हो गया है। खासतौर पर अगर भावलपुर के मौसम की बात करें तो काफी दर्जात में फर्क देखने में आया, लेकिन इसके बावजूद जो तादाद है बच्चे जामक होने की उसमें कमी नहीं आ रही है। ताहम जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे उनकी तादाद में कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 मजीद बच्चे निमोनिया से विक्टोरिया अस्पताल में जामक हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद में मुसलसल कमी होती नजर आ रही है। हमने देखा है कि पिछले 3 से 4 रोज के दौरान भावलपुर में बतदरीज बच्चे कम रिपोर्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मजीद कमी होगी। लेकिन जहां तक जामक होने का मामला है उसके मुताबिक डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चे जो इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें इन्फेक्शन काफी सीवियर किस्म का है। उनको चेस्ट में काफी ज्यादा कंजेस्शन है, जिस पर उनको साथ साथ निबलाइज भी किया जा रहा है, ऑक्सीजन की सपोर्ट पर रखा गया, जिसकी वजह से जो अमवात हैं वो ज्यादा इसमें देखने में आ रही हैं। और आने वाले दिनों में मजीद मौसम बेहतर होगा और इसमें मजीद कमी आएगी। अब तक भावलपुर की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक 47 बच्चे जो हैं इस मर्ज से जाबाक हो चुके हैं, जिसमें 41 बच्चे विक्टोरिया अस्पताल के शामिल हैं और 6 बच्चे सर सादिक आबासी अस्पताल के शामिल है। अगर हम मजबूरी तौर पर रिपोर्ट होने वाले बच्चों की बात करें तो उनकी तादाद 920 से भी तजावुज कर गई है। यही कहना है टीवी मारीन का कि आने वाले दिनों में मौसम तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन सर्दी और गर्मी के इम्तिजाज की वजह से बच्चे जो है वो इस इन्फेक्शन का शिकार ज्यादा हो सकते हैं। लिहाजा उनको इस मौसम में जब तब्दील हो रहा होता है, खासतौर पर इस मौसम में ना सर्दी लगने दें और ना ही गर्मी लगने दें। तो दोनों मौसमों का ख्याल रख के ही बच्चों की जो है वो सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। और वैक्सीनेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है ताकि वैक्सीनेशन के साथ उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी बेहतर की जाए। ताहिर, अभी आप बता रहे थे कि रवा साल बच्चों की तादाद जो है वो जो तजावुज कर गई है 920 है, तो इस हवाले से बताइएगा कि वैक्सीन का अमल रवा साल से लेकर अब तक कहां तक पहुंचा? इस वाले से जो महकमा सेहत है उनके पास एजादोशुमार नहीं है। महकमा जो सेहत है उनका ये कहना है कि हमारे पास एजादोशुमार नहीं है। हमारी टीम में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मोबाइल टीमें भी शामिल हैं और जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो बच्चा पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है, तो उनके पास एजादोशुमार नहीं है। लेकिन इस जो बीमारी इस सीजन में बढ़ी है इसकी मेन वजह ये है कि इन्फेक्शन जो था वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, जिस पर जो वैक्सीन है वो काम नहीं करती, उस पर वैक्सीन की ज्यादा असर नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज्यादा इस इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं और अमवात जो हैं इसमें ज्यादा देखने में आई हैं। जी, इस पर ताहिर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर आमिर डोगर ने हमें मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया है। आमिर, भावलपुर में सूरत हाल तो बहुत गंभीर है, वहां पर बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जो सर्दी का एक इफेक्ट था उसके बाद नमूनिया के केसेस जो है वो बड़ी तादाद में रिपोर्ट हुए, जिनमें ज्यादातर तादाद जो थी वो बच्चों की और बुजुर्गों की थी। इस हवाले से अगर मैं आपको फिगर्स की बात करूं तो एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुजफ्फरगढ़ में 427 केसेस नमूनिया के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस हवाले से एमएस का कहना है कि एक अलग वार्ड भी कायम कर दिया गया जहाँ पर 20 बेड जो है वो लगाए गए हैं। इस बात मुजफ्फरगढ़ में ये है कि इन केसेस के दौरान किसी भी किस्म की अमवात जो वो सामने नहीं आई हैं। अलबत्ता जो बड़ी उम्र के अफराद हैं उनमें जो कमसिन बच्चे हैं उनमें बड़ी तादाद में नमूनिया जो वो हिट कर रहा है। मगर मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सर्दी की लहर जो थी उसकी शिद्दत में कमी आई है, तो केसेस भी कम होना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इंतजामिया का ये दावा है कि 20 बेड पर मुश्तमिल एक अलग वार्ड जो कायम किया गया है, वहाँ पर तमाम तर अद्वियात और सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही हैं और अभी तक मुजफ्फरगढ़ में कोई डेथ जो है वो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर डोगर, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से अपडेट कर रहे थे। भावलपुर से ताहिर जोया ने हमें ज्वाइन किया हुआ था, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल महंगा होने के बाद रहीम खान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। 5% तक किराए में इजाफा हुआ है। शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। आमिर भट्टी आगाह करेंगे इस पर। इमरान खान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 5% इजाफा कर दिया, जिसके बाद एक आम आदमी को सफर करने में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मर्द मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई की वजह से जो किरायों में 5% इजाफा हुआ है।
सर पेट्रोल महंगा हुआ है, किराए में भी 5% इजाफा हो गया है, ट्रांसपोर्टर हजरात परेशान हैं। जिस तरह की महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदन उसी तरह से कम होती जा रही है। गरीब तबका जो है, सफेद पोश जो तबका है, उनके लिए जीना अजाब बना हुआ है। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए, कीमतों में कमी करनी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। ये वो शहरी जो बता रहे थे कि महंगाई की वजह से किस तरह से इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है, किरायों में इजाफा होता जा रहा है, उसके साथ साथ हर चीज़ की कीमतों में इजाफे का एक सिलसिला जारी, जिसके बाद एक आम आदमी परेशान है। इनका आलो काम से कि महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आमिर भटिया, आप हमें तफसील आगाह कर रहे थे। आलूदा पानी खाने वाले के शहरियों का मुकद्दर बन गया है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर तब्दील न किए जा सके। शहरियों के मुताबिक मुजर सेहत पानी से अमराज फैल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। तो ज़िला इंतज़ामिया ये दावे करते दिखाई देती है कि शहरियों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वो कोशा है, लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए शहर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की, तो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से उनके फिल्टर बर वक्त तब्दील नहीं किए जाते, जिसकी वजह से पानी का TDS जो है वो बढ़ जाता है और पानी जो है वो शहरियों के लिए मुद्रे सेहत बन जाता है। हमारे शहरी मजदूर से जानेंगे। बस जी ऐसे ही है, फिल्टर कह रहे हैं 2-3 दिन हो गया नहीं यहाँ, यानी कि सही तरीके से ना सही साफ नहीं करते, तो अब बस मजबूरी है, हम यहाँ और कहीं जा नहीं सकते, दूर हमारे, हम पैदल हैं, सवारी होती नहीं हमारे पास, फिर यही मजबूरी है हमारा आना। ये फिल्टर से पानी भरने आते हैं रोज़ाना, और इसमें ना कोई अजीब सा जो है वो स्मेल है, तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका जो है बाकायदा हर महीने या 15 दिन बाद जो फ़िल्टर चेंज होता है, जो टाइम होता है, उस पर मुकर्रर वक्त पे जो है इसका फ़िल्टर जो है वो चेंज करवाया जाए। खाने वाले के दीगर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहाँ पर भी जो है फिल्टर बर्फ तब्दील नहीं किए जाते, इसकी वजह से पानी जो है मुद्रे सेहत हो चुका है। जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे तजावुज़ात के हवाले से। तजावुज़ात माफिया का भेरा की सड़कों पर कब्जा। कुशादा शाहराहें तंग और तारीक गलियों में तब्दील हो गई हैं। दुकानों के आगे 10-10 फुट तक तजावुज़ात कायम किए गए हैं। खरीदारी के लिए आने वाली ख़वातीन मुश्किलात से दोचार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद जावेद से। नवीद, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को? बिल्कुल, तहसील बेरा में शहर में कायम तजावुज़ात ने बच्चे, बूढ़ों और ख़वातीन का पैदल चलना मुहाल कर दिया है। इंतज़ामिया जो है कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से कासर नज़र आ रही है। शहर के अहम चौक चौराहों में कायम तजावुज़ात के बाद ट्रैफिक जो है जाम रहना मामूल बन गया। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि तजावुज़ात के हवाले से इनको किन मसाइल का सामना, बताइएगा। जी, दुकानदारों ने मुकर्रर हद से तजावुज़ात की भरमार कर रखी है, जिसके बायस पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बेरा फुलरवान रोड पर दुकानों से भी आगे खड़ी रेहड़ियों के बायस सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं। बल्दिया बेरा फोटो सेशन की हद तक तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करता है। छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। हमारा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा है कि शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन किया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि बेरा फुलरवान रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन क्लीन अप के अहकाम जारी करें ताकि ट्रैफिक जाम रहने के मसाइल से छुटकारा मिल सके। जी शुक्रिया। यहाँ एक और मसले की बात कर लेते हैं। शहरी ओलिया के बासियों की मुश्किलात कम न हो सकी। 3 साल से अलजलान रोड टूट फूट का शिकार है, गुजरना तक मुहाल हो चुका है। सलमान जमीर इस पर हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्तान के अलजलान रोड जो है वो एक अरसे से टूट फूट का शिकार है, और टूट फूट का शिकार होने के बायस जो है वो यहाँ के ताजिर जो हैं वो बेहद परेशान है। अलजलान रोड जो है ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी 2 मार्केट्स जो हैं लकड़ मंडी और गला मंडी को कनेक्ट करता है, मगर इसी रोड पर मौजूद रोड जो टूट फूट का शिकार है उससे इलाका मकीन के साथ साथ ताजिर हजरात जो हैं वो बेहद परेशान है। मेरे साथ चंद ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजी सर, क्या कहेंगे अलजलान रोड के हवाले से, कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है? अस्सलाम वालेकुम। ये कम से कम ये 3 से 4 साल हो गए इस रोड को, और रात के टाइम डकैतियाँ बहुत होती हैं। हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जैन को, शाह महमूद कुरैशी को, और एक बार वो आए हैं तकरीबन 3 साल पहले आए हैं, उसके बाद वो आज तक नहीं यहाँ पे आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्दी ये बन जाएगा। ये गटर टूटा हुआ है, इधर लोग गिरते हैं और हम अपने कारोबार से बड़ा परेशान हैं। लोग इधर आते ही नहीं हैं, और 2 दिन बाद या 4 दिन बाद पानी भर जाता है, नमाजी नहीं आते यहाँ पे। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमने इनको बड़ी सपोर्ट की और इनके साथ हमने आगे पीछे जो है वोट वगैरह दिए, कोई ये मदद के लिए आ नहीं रहे।
جی بالکل، علاقہ مکین کے ساتھ ساتھ تاجر جو ہے وہ بہت پریشان ہے. میرا اگر کیمرہ مین AD نواز آپ کو دکھا سکے کہ یہاں پر گٹر جو ہے وہ بھی اس وقت کھلا ہوا ہے اور کوئی بھی ناگہانی آفت جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بڑا مشکلات کا سامنا ہے کہ یہاں سے گزرنا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے. رات کے ٹائم ڈکیتی اور چوری کا بھی خطرہ جو ہے وہ رہتا ہے. میرے ساتھ اس وقت ایک اور تاجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان ہم نے تو بورڈ گیر دیے شیر کو، لیکن بربادیاں یہاں روڈ کی تو ہو رہی ہیں. ہماری روز گاڑی جاتی ہے باردانے کی، ہم نے بڑے مشکل سے ہم گاڑی ٹپاتے ہیں لگاتے ہیں، ڈبل خرچہ آ جاتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے یہاں کا. ہمارا لاکھوں کروڑوں روپے کا کام ہے لیکن ہم بربادیوں کے سلسلے میں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسی حکومت چاہیے ہی نہیں. یہ بہت مسئلہ حالت خراب ہو رہا ہے. یہ تقریباً 2 سال سے ساری مارکیٹ سارا روڈ پریشان ہو رہے ہیں. 2 سال سے 2-4 دفعہ ہم نے چوک شہباز جو ہے احتجاج کیا. یہاں سے وہ آئے، انہوں نے وعدے کیے لیکن وہ ان کے وعدے پورے نہیں ہو رہے. ہم بہت پریشان ہیں، کاروباری حالات بہت خراب ہو رہے ہیں. ایک کام نہیں ہے، مہنگائی ہے، دوسرا یہ کاروبار نہیں ہے، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں. مہربانی کر کے یہ روڈ بنایا جائے. جی بالکل، علاقہ مکین اور ساتھ ساتھ تاجر حضرات جو ہیں وہ اس وقت یہ مطالبہ کر رہے ہیں بالا حکام سے کہ فوری طور پر اس روڈ کو بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے. جی شکریہ سلمان آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب کی ثقافت کو دنیا میں روشناس کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ چنری کے سوٹوں کی بہتر پیکنگ کرانے کے لیے متحرک ہیں. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ بہتر پیکنگ سے چنری کے سوٹوں کی عالمی سطح پر فروخت ممکن بنائی جا سکتی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی صاحب انٹرسٹڈ ہیں کہ بہاولپور کی ثقافت کو بھی اجاگر کیا جائے، بہاولپور کے روزگار کو بھی اجاگر کیا جائے. اس کے حوالے سے ایک بڑی انڈسٹری ہے بہاولپور میں چنری کی انڈسٹری، کہ یہ کتنے اچھے انداز میں بنائی جاتی ہے لیکن اس کا وہ دام نہیں ملتا. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں جانتے ہیں. امین اویسی صاحب خود پہنچے ہیں موقع پر. جی بتائیے گا اس حوالے سے. اس گاؤں کو نا جی ہم نے ایک ماڈل ولیج قرار دیا. اس کے باہر سب سے پہلے ہم نے باقاعدہ بورڈ اور باقاعدہ ان گھروں کی تفصیل اور ان چنری بنانے والوں کی تفصیل لکھی ہے تاکہ لوگ آئیں اور ان کے پاس آ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے خریداری کریں. یہ اوورآل جو معیشت ہے اس میں چھوٹے چھوٹے یونٹ مل کے ہی کام کرتے ہیں. اس میں ان کی جو سوغات ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہے، اور اپر پنجاب میں تو یہ کافی مہنگا ایک جو ہے سوٹ بکتا ہے. جی ابھی آپ سن رہے ہیں بہاولپور کے ایک نواحی گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں، عباس نگر اس کا نام ہے، جہاں پر سیکرٹری جو ہیں لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب امین اویسی صاحب چاہتے ہیں کہ بہاولپور کی جو ثقافت ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو، یہاں کی اشیاء کے ریٹس بہتر لگے. اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی برانڈنگ کی جائے گی اور ملکی لیول پہ بھی برانڈنگ کی جائے گی ان چنری کے سوٹوں کی. محمود ظہیر بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.